उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में तापमान इतना नीचे नहीं जाता जितना इस बार जाने का अनुमान है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों का रहन सहन इतनी कठोर सर्दी के हिसाब से नहीं होता। ठंड की मार लू से भी ज्यादा घातक हो सकती है। सामान्य से ज्यादा ठंड हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उत्तरी पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश से मानसून लौट चुका है। पहाड़ों में तापमान समय से पहले ही फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। बद्रीनाथ धाम से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां ठंड का आलम क्या है। बद्रीनाथ धाम में ठंड का जबरदस्त प्रकोप शुरू हो चुका है। पहाड़ों से बहता पानी जम चुका है। तापमान -5 डिग्री तक लुढ़क रहा है। पारे के इस गोते ने पानी को कांच की तरह जमा दिया है। उन्नीस नवंबर की रात श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। घाटी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। 19 नवंबर की रात को तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहलगाम जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडी जगह रहा। पहलगाम में तापमान -4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहले देर तक हुई बरसात ने देश के कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन बरसात की मार के बाद लंबी और कड़ाके की सर्दी से फसलों के लिए अच्छी खबर आई है। जनवरी है या दिसंबर है तो इसमें जो सर्दी के कारण जो मुख्य असर फसलों पे पड़ेगा वो पाले की वजह से होगा, कोहरा होगा या आपका शीतलहर होगा। तो इससे जो है किसान भाई बहनों को अपने फसलों को बचाव करना है। जैसे कि सब्जी वर्गीय फसलें हैं, आलू है, टमाटर, बैंगन है, इन पर पाला का काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो पाले की वजह से फसलों पर बुरा असर न पड़े, इसका समय रहते हुए फसलों में इसका उचित प्रबंधन कर लेना चाहिए। तो इसका अनुमान जो है किसान भाई बहन लगा सकते हैं कि यदि आपका जो है सुबह जो है शीतलहर चल रही है और आपका जो अचानक से जो है हवा की गति शांत हो जाती है और आसमान आपका क्लियर है, तो उस रात जो है आपका पाला पड़ेगा। तो इसका छोटा सा उपाय है कि आप जो है स्प्रिंकलर विधि से जो है सिंचाई कर लीजिए। लंबी सर्दी होने से रबी की फसलों पर सकारात्मक असर होगा। दलहन और तिलहन फसलों की खेती भी मिट्टी की प्राकृतिक नमी में हो जाएगी। ठंड का सीजन लंबा खिंचने से गेहूं की उत्पादकता भी बढ़ सकती है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी के मौसम में तापमान में गिरावट आ सकती है और जो न्यूनतम तापमान है ये आपका जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम जा सकता है। तो इससे जो फसलों पर जो बुरा असर न पड़े, इसके लिए किसान भाई बहनों को मौसम वैज्ञानिकों और कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए तथा समय समय पर फसलों में मौसम आधारित कृषि करके फसलों में उचित प्रबंधन करना चाहिए। जैसे कि सर्दी के मौसम में जो मुख्य फसल है वो गेहूँ है, इसके अलावा सरसों है, चना है, मटर है तथा सब्जी वर्गीय फसलें। सब्जी वर्गीय फसलों में आपका आलू है, बैंगन है, टमाटर है। जो सर्दी का जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो सब्जी वर्गीय फसलों में ज़्यादा पड़ता है। और इस समय जो उत्तर भारत में है वो जो मुख्य फसल गेहूं है उसकी बुआई की जा रही है। और जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि तापमान में निरंतर गिरावट आ रही है, तो मेरा किसान भाई बहनों को यह सलाह है कि जो गेहूँ की बुआई है वो जल्दी से जल्दी जो है पूरी कर दीजिए और ये 30 नवंबर तक जो है आप इसको संपन्न कर दीजिए। क्योंकि अगर तापमान में ज़्यादा गिरावट आ जाती है तो इसका असर जो अंकुरण पर पड़ता है, जिससे जो है अगर अंकुरण आपका अच्छा नहीं होगा तो इसका आने वाले दिनों में आपके उपज पे भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। फसलों पर तो सर्दी का असर जो होगा सो होगा, लेकिन इस बार मैदानी इलाके में बसे लोगों को कठोर सर्दी परेशान कर सकती है। यहाँ के लोगों का रहन सहन कठोर सर्दी के मुताबिक नहीं है। ऐसे में शरीर की प्राकृतिक गर्मी को बचा कर रखना होगा। कई लेयर के गर्म कपड़े पहनने से शरीर में गर्मी बनी रहेगी। शीतलहर से बच कर रहना होगा। देखिए, बॉडी हीट प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं कि आप अच्छे से स्टफ रहें, कपड़े ज़्यादा पहने। मैं एडवाइस करूंगा कि जो बनियान पहने वो गर्म होना चाहिए, मल्टी लेयर करें। आपने बनियान अच्छा पहना फिर जैकेट पहन लिया तो उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और गर्म पेय लें,
काढ़ा लें, कॉफ़ी, चाय, सूप, तो उससे बेहतर होता है। सर्दियों में क्या होता है कि लोग पानी कम पीते हैं क्योंकि सर्दी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शरीर को कम पानी की ज़रूरत है। तो इसमें जो डिहाइड्रेशन होता है उसका आदमी को पता ही नहीं लगता है कि वो डिहाइड्रेशन में चल रहा है। और अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है, अगर आप पानी कम पीते हैं, तो आप पे सर्दी का असर भी ज़्यादा होगा, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप जो सर्दी में भी करीब करीब, मैं तो बोलता हूँ कम से कम 1 गिलास पानी हर 1 से 1.5 घंटे बाद पिएं। और उसमें अगर नींबू डाल लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा होंठ फट जाते हैं, इधर से ब्लीडिंग, वो भी खत्म हो जाएगी। कड़ाके की सर्दी से सावधान रहिए। पहाड़ों से आई गिरते पारे की झांकी इशारा कर रही है कि कड़ाके की ठंड अब बहुत दूर नहीं है।